What's up, guys? WTF Miller chokes again. DC bottle last ball thriller. Match no उसको doubt कोई कुछ thriller नहीं था. बोलेगा, वो खुद बहुत परेशान था। कौन? मिलर के हाथ में दिक्कत थी, लेकिन भाई क्या खेला है वो लड़का. तारीफ तो होगी, क्या लोगे. मजेदार मीम्स है, पाउल भाई की वीडियो करते हैं. एंजॉय 1 2 3 गो. हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन जीते हुए मैच को हमेशा हारने वाले को डेविड मिलर कहते हैं. क्या किया भाई इस बंदे ने. लिटरली दिस इज द बिगेस्ट ब्रेन फेड चोकिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल. 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे एंड ब्रो चूजेस टू डिनाई अ सिंगल. हाँ, लिया नहीं ना. एंड देन लास्ट बॉल पे बैट से बॉल भी नहीं लग पाई, रन आउट हो गया, टीम 1 रन से मैच हार गई. भाई दिस इज मतलब पीक चोकिंग के भी ऊपर अगर कुछ है तो दैट इज डेविड मिलर. आई मीन ऑलरेडी साउथ अफ्रीका की चोकिंग जीन्स आर गुड इनफ टू मेक अ ग्रोन एस मैन चोक इन सच मैचेस, एंड देन उसमें यू ऐड दिल्ली कैपिटल्स के प्रीमियम सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्किल्स. ओनली दिस काइंड ऑफ मिश्रण कैन एक्सप्लेन कि डेविड मिलर जिसने एक बॉल पहले 106 मीटर का छक्का मारा था, उसने अगली 2 बॉल कैसे मिस कर दी. आई मीन देख लिया भाई इस बंदे को, चाहे 30 पे 30 चाहिए हो या 2 पे 2 चाहिए हो, रिजल्ट सेम ही आने वाला है. कुछ नहीं हो सकता भाई, किस्मत ही खराब है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर. आई डोंट नो कि सिंगल क्यों नहीं लिया गया. लेना चाहिए था भाई. दिल्ली ऑब्वियसली वाज द स्ट्रॉन्गर टीम हियर. मतलब अगर सुपर ओवर भी मैच चले जाता, कुलदीप यादव लास्ट बॉल पे रन ना भी बना पाता, तो भी दिल्ली के जीतने के चांसेस थे. भाई दिल्ली के पास बढ़िया हिटर प्लेयर्स है जो जीटी के पास नहीं है, और दिल्ली जिता सकती थी सुपर ओवर भी इन लोगों को. बट डेविड मिलर समहाउ भाई, समहाउ ब्रो जस्ट, वो वही बात है ना, फिर वो चोकिंग जीन्स आ गए. ये जो चोकर हो गए हैं ना, ये अपनी आदतों से चोकर हो. ये जो गरीब हो गए अपनी आदत से गरीब हो गए, चोकर आदत से चोकर हो गए. यार क्या किया मिलर भाई. वी कुड हैव गॉटन अ क्रेजी फिनिश फॉर एजेस यार. और बात तो सही है. मैं तो भाई इट वाज अ कंप्लीट ब्रेन फेड मोमेंट. एंड नहीं भाई, आई वाज रॉन्ग. जीटी इज नॉट बोरिंग एनीमोर. गोटेड टीम बनती जा रही है इन टर्म्स ऑफ गिविंग अस थ्रिलर मैचेस. 3 मैच हुए इनके अभी तक टूर्नामेंट में, तीनों मैच थ्रिलर, लास्ट ओवर तक लेके जा रहे हैं. एंड फाइनली वी गॉट द फर्स्ट लास्ट बॉल थ्रिलर ऑफ आईपीएल 2026. पीक राइटिंग बाय जय शाह एंड पीक बॉटलिंग बाय दिल्ली कैपिटल्स. फाइनली वी गॉट अ आईपीएल इज आईपीएलिंग टाइप ऑफ मैच. भाई क्या मतलब 2 फैनलेस टीम्स के मैच सारी टीमों के फैंस को दिखवा दिए. मोस्ट कॉमेडिक स्पोर्ट्स टीम एवर क्रिएटेड. कलम ड्रीम 11 पे टियर लिस्ट बना रहे थे भाई. दिल्ली कैपिटल्स हैज एल और भाई कैटेगरी में डाला गया था उसको. होल मैच के लिए फायर, और फिर लास्ट की 2 बॉलों के लिए ब्रो वाज साउथ अफ्रीकन बैक अगेन. मतलब यूजलेस इनिंग्स फाइनल बॉस खेल के आया ये बंदा. कर दी ना फिर साउथ अफ्रीका वाली बात. भाई ने डेड मैच को उठा के वापस से डेड कर दिया. आई मीन तुम रिटायर्ड हर्ट होके वापस बैटिंग करने आ रहे हो इंजरी लेके. 12 बॉलों में 36 रन चाहिए और तुम 5 बॉलों में 23 रन बना देते हो, बुरी तरीके से पेलते हो. एंड उसके बाद यू आर टेलिंग मी कि प्रसिद्ध कृष्णा को लास्ट 2 बॉलों पे 1 रन नहीं बना पाए. टू मच ऑरा लॉस मैम. मतलब मिलर भाई यू वर दिस क्लोज टू घायल हूँ, इसीलिए घातक हूँ एडिट्स. बट तुमने झिंका चिका वाले एडिट्स बनवा दिए. वो अलग ही लेवल का बंदा था. 1 बॉल होती तो मैच जिता देता. उस कैटेगरी में नया हूँ, अपना बैग कहाँ रखूं भाई. न्यू शशांक सिंह फाउंड. और भाई मैं तो कहूंगा ये बंदा बेस प्राइस पे ही ठीक था. मतलब 1-2 रुपए भी और ऊपर दिए होते ना, तो इस समय लग रहा होता कि भाई ये कहाँ पैसे वेस्ट हो गए. गॉट फील सैड फॉर डेविड मिलर. ब्रो ऑलवेज डज द बेस्ट फ्लोर प्ले बट इज नेवर एबल टू एंजॉय क्लाइमैक्स. यार आई मीन देखो, जोक्स असाइड, दिस मोमेंट मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर डेविड मिलर. लाइक हम लोग तो अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते उस सिचुएशन में बंदे को क्या लग रहा होगा. एंड वॉट इज टू कम राइट नाउ. मतलब जो ओवर थिंकिंग अब हर रात को सोते समय होगी ना, जब वो ये बंदा उस मोमेंट को बार बार सोचने वाला है, दैट विल बी डेवस्टेटिंग. आई कैन सी भाई कि इतना आसान नहीं होने वाला है इस मोमेंट से आगे बढ़ना. इवन इफ इट्स एन आईपीएल मैच, तुम सोचोगे भाई कि ये क्यों किया मैंने, ये क्यों किया, बार बार सोचोगे. बट फिर वही बात है, गलती थी. लेकिन दिस मैन वी नो भाई, इफ कोई ऐसा हारा हुआ मैच इतना क्लोज ला सकता था, जिताने वाली पोजीशन पे लाके फिर से हरा सकता था, इट वाज डेविड मिलर ओनली. एंड ये भी भाई टैलेंट है. ये आसान नहीं है कि जो मैच तुम ऑलमोस्ट हार गए थे उसको इतना क्लोज ले आया, उम्मीद दे दी वापस से. वो भी दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम को, उनके फैंस को. उनको इन सब चीजों की आदत नहीं है भाई. जब केएल राहुल आउट हुआ था, वो उनके हिसाब से मैच वहीं हार चुके थे. डेविड मिलर, आई एम इन ऑफ धोनीज चेजेस. आई वांट टू फिनिश गेम्स लाइक ही डज. यार why is Thala dragged into this way? When KL Rahul was playing, everyone thought Delhi will win. When Rahul and Stubbs got out, everyone thought GT will win. When Miller scored 23 versus Siraj, everyone thought DC will win. When Vipraj got out, everyone thought GT will win. Miller hit 6, everyone thought DC will win. Miller missed 2 balls and GT finally won the match. What a match. Absolute cinema. And the MasterChef award for unreal cooking in this match goes to Jay Nolan Shathar.
एंड ऑल्सो नारियल पानी पावर ऑफ आशीष नेहरा भाई, बिकॉज GT इज इक्वल टू थ्रिलर। देखो मिलर की बात सब कर रहे हैं, बट credit to Prasidh Krishna here as well. The best form of revenge is when it's served cold, and Prasidh Krishna did exactly that. तुम्हें याद दिलाता हूँ 2022 के क्वालिफायर्स में GT और राजस्थान का मैच था, जिसमें डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, चेस कर रहे थे एक टारगेट। राजस्थान से प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहा था और कुछ 16-18 रन चाहिए थे। 3 छक्के मार के डेविड मिलर ने वो मैच जिताया था अगेंस्ट प्रसिद्ध कृष्णा। नाउ कट टू 2026, सिमिलर सिचुएशन। प्रसिद्ध कृष्णा ऑलरेडी एक 106 मीटर का छक्का खा चुका है। 2 रन चाहिए 2 बॉलों में, भाई कुछ नहीं है मिलर जैसे बैट्समैन के लिए, बट स्टिल दिस मैन held his nerve, this man bowled perfectly भाई। वो 2 डिलीवरीज, उस समय वो माइंडसेट रखना कि भाई मैं नहीं देने वाला रन, कुछ भी हो जाए, नहीं हारे अभी भी हम मैच, अभी भी मैं ट्राई करूंगा, अभी भी मैं रोकूंगा, चाहे सुपर ओवर ही ले जाऊं मैं यहाँ से। एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट, इनफैक्ट ही डिड बेटर देन दैट, ही वन द मैच फॉर देम उस सिचुएशन से। तो आई नो भाई वी ट्रोल प्रसिद्ध कृष्णा सो मच, इतना मजाक बनाते हैं ऑरेंज कैप कंटेंडर, बट भाई दिस ऑरेंज कैप कंटेंडर लिटरली showed his mindset today on the field. My blood is known as the run machine Prasidh Krishna, but bro also knows how to stop any run machine जो सामने से रन मार रही हो। And you know it wasn't just a fluke, because Prasidh Krishna in IPL already seemed like a different gravy, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल से बहुत ही अलग खेल रहा होता है। मतलब इंटरनेशनल में 12-13 की इकोनॉमी से शुरुआत होती है, यहाँ पे ये बंदा पर्पल कैप पहन के शुरुआत करता है सीजन की। साथ में भाई इकोनॉमी एकदम अंडर कंट्रोल रहती है, ऐसा लगता है कोई डिफरेंट ही बॉलर आ गया, कोई पीक बुमराह आ चुका है, जो कि जैसे ही ये 2 महीने खत्म होते हैं गायब हो जाता है। और फिर गुस्सा इस बात पे आता है, GT के अगेंस्ट ऐसे मैचेस जितवा के ये बंदा वो ऑरा क्रिएट कर लेता है कि इंडियन टीम इसको फिर अगले 2 महीने बाद सिलेक्ट कर लेगी, और फिर ट्रेविस हेड के अगेंस्ट किसी सेमीफाइनल में जब 12 की इकोनॉमी से रन खाएगा तो हम इसको गाली दे रहे होंगे। बाय द वे 12-13 की इकोनॉमी मेंशन हुई ही है, तो सिराज मियां सब ठीक, कॉल करूं बच्चा? भाई ब्रो सॉ जेकब डफी, भूवी एंड अभिनंदन सिंह बॉलिंग सो वेल दैट ही ड्रॉप्ड, RCB ने रिटेन, मुझे क्यों नहीं किया काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। DSP को हवलदार बना के मारा है मिलर ने सेकंड लास्ट ओवर में 23 रन्स। वंस अ वाइज मैन सेड दैट सिराज इज इनइफेक्टिव विद द ओल्ड बॉल। ओ रोहित, मास्टरमाइंड। आई मीन इवन दो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की सेम लेवल परफॉर्मेंस है, मतलब 4 for 52, 13 की इकोनॉमी, बट स्टिल भाई प्रसिद्ध कृष्णा लिटरली वन यू द मैच, बट सिराज भाई ने तो गिफ्ट ही कराए थे वो तो। और भाई साहब, भैया शूट कर लो, रील्स बाद में देख लेना भैया। भाई लेकिन मुझे कोई ये समझा दो कि हर बार ऐसी डेंजरस सिचुएशन में KL राहुल कैसे आगे आ जाता है? मतलब ऐसा हर बार क्यों होता है कि KL राहुल जब रन बनाता है तो टीम ऐसे चोक करके आ जाती है? डेविड मिलर अगर मैच फिनिश करके नहीं आ पाया तो उसमें KL राहुल की क्या गलती? उसने तो रन मारे ना। और अगर हमारे पेसर्स ट्रेविस हेड की विकेट नहीं लेके आ पाए तो उसमें KL राहुल की गलती, रन तो उसने वहां भी मारे थे। देखो भाई 92 of 52 बाय माय मैन KL राहुल आफ्टर 2 जनरेशनल बेकार परफॉर्मेंसेस। 0-1, 1 of 2, सीधा 92 भाई। ये होती है ना परफॉर्मेंस, फिर ऐसे पीकिंग होती है भाई। मिशन 974 अपने आप नहीं होगा लाडले, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी फिर। संतरी टोपी सो इंपॉर्टेंट कि मेरी पनौती भी यहाँ वर्क नहीं कर पाई। ब्रो इज बैक ऑन मिशन 974। मेरी थ्योरी यही है, ये बंदा ना इतना कमबैक ऑब्सेस्ड है। लास्ट सीजन अच्छा गया था तो इस साल सबको पता था कि KL राहुल अच्छा ही करने वाला है, तो सब अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए वो 2 मैच फेल होना जरूरी होता सी भाई, ताकि फिर कमबैक हो पाए तीसरे मैच में 92 के साथ। यही है भाई KL राहुल माइंडसेट में बता रहा हूँ, ही सो कमबैक ऑब्सेस्ड भाई। एक और कमबैक जरूरी होती है, फिर रील्स बनती है। दिस KL राहुल कमबैक फील्स पर्सनल मोर देन लास्ट 1565 कमबैक्स। ब्रो इज सो रिलेटेबल एंड डाउन टू अर्थ कि हर कमबैक इसकी भाई पर्सनली लगती है हर बंदे को, चाहे वो करियर की भाई 1500वीं कमबैक क्यों ना हो। अंडररेटेड कपल ऑफ ICT, द कमबैक यू नो द रीजन यू डोंट। भाई आज सब देखने आए हुए थे और आज तो भाई 92 जस्ट भाई बुरा लगा। देखो KL राहुल सेंचुरी से मिस कर गया, इनफैक्ट मैच फिनिश कर सकता था। लेकिन मैं ऑनेस्टली एक चीज बोलूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जिस हिसाब से सिचुएशन बन गई थी राहुल के लिए बहुत मुश्किल था भाई वहां से मैच फिनिश करना। मतलब वो एक्सपेक्टेशन मेरे को राहुल से नहीं थी, वो एक्सपेक्टेशन मुझे टूटी हुई उंगली के साथ मिलर से जरूर थी, बट मैंने राहुल को ऐसे फिनिश करते हुए नहीं देखा है कभी भी। मेन रोल इन GT's 1 run win against DC, राहुल तेवतिया भाई। रियल ID से मीम डालो ना राहुल भाई, और उसी में जितवा देंगे, खुद ही डाल दिया लग रहा है ये। देखो भाई आई हैव सीन MI लूजिंग, आई हैव सीन CSK लूजिंग दिस सीजन, लेकिन DC की चोकिंग में जो बात है वो और कहीं पे भी नहीं है। मतलब अब तो समय रैना ने भी कमबैक कर लिया, ये टीम कब अपना कमबैक करेगी? तुम देखो 1 run win इन IPL वाले रिकॉर्ड में DC 4 बारी 1 रन से हारी है।
तो यू नो दे आर प्रीमियम चोकर, प्रीमियम बॉटल जॉब्स भाई। पिछले साल भी ऐसी हालत हुई थी भाई, क्वालिफायर नहीं पहुंच पाए थे 7 में से 5 मैचेस जीतने के बावजूद भी। एंड कहीं ना कहीं उसका रीजन यही था कि इन लोगों ने समीर रिजवी पे इतना भरोसा कर लिया था कि इन्होंने और देखा ही नहीं कि बैटिंग और कहाँ खराब चल रही है। मतलब देखो केएल राहुल अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसको खिला रहे हैं, ठीक है। प्रथुम निशंका ने भी कोई बहुत तगड़ा परफॉर्म नहीं करा था, उसको भी खिला रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर नीतीश राणा भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसको भी खिला रहे हो। तो भाई तुम किसी 2-3 प्लेयर्स में से 2 पे भरोसा दिखाओ, एक को तो रिप्लेस करो ना। नीतीश राणा को बाहर बैठाना चाहिए था इस मैच में, अगर वो 2 मैच से नहीं चला है तो। मैं तो कहता हूँ ये इतनी गोटेड टीम है भाई चोकिंग में कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट होगी ना ये चोकिंग कंपटीशन में, तो उसमें भी ये लोग चोक कर जाएंगे और सेकंड आ जाएंगे, तुम इसमें फर्स्ट आ जाओगे भाई। बट क्रेडिट टू जीटी भाई, दे ऑल्सो गिव देयर एफर्ट्स इन दिस मैच। एक तो मैच तो इंटरेस्टिंग बना ही दिया, थ्रिलर बना ही दिया, लेकिन बैटिंग भी अच्छी हुई है आज के मैच में। इनफैक्ट टॉप 3 पे उतनी डिपेंडेंसी नहीं थी, मिडिल ऑर्डर ने थोड़े बहुत रन बना दिए, स्पेशली वॉशिंगटन सुंदर ने 50 मार दी भाई। आई मीन आई वाजंट रेडी टू सी वॉशिंगटन सुंदर की 175 स्ट्राइक रेट वाली 50 फाइनली ब्रो गॉट अ 50 इन आईपीएल आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी इनिंग्स। एक्चुअली आई नो 10 seasons 69 games and only one thing was missing from Washington Sundar, that was his 50. But this was a total comeback match for GT because 2 मैचेस हारने के बाद आज शुभमन गिल भी एक तो टीम में आ गया वापस। बटलर वाज बैक इन फॉर्म भाई, ये कोई नहीं, ये पुराना वाला बटलर दिख रहा था मुझे, 52 ऑफ 27 मार के गया। आज अगर आप देखते हैं बटलर की बैटिंग, मतलब जो कल जो मैच हुआ था रात को, तो भाई आपको बटलर की बैटिंग देख के ये पता लग जाता है कि भाई वो जिस टच के लिए जाना जाता है, जिस तरीके की बैटिंग के लिए जाना जाता है, प्योर क्लास उसकी कल वो देखने को मिली। T20 का बहुत बेहतरीन, बहुत खतरनाक प्लेयर है वो, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप चाहकर भी रन नहीं बना पाते। वही उसका तोड़ था। लेकिन और शुभमन गिल, टिपिकल शुभमन गिल वाली इनिंग्स खेली, बिल्टअप किया अच्छे से, मतलब उसको एग्जीक्यूट किया और अपने हिसाब का वो जो जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उस हिसाब का स्ट्राइक रेट के साथ उसने एंकरिंग पारी भी खेली, साथ साथ संभली पारी भी खेली, लेकिन उसने स्ट्राइक रेट वो मेंटेन करा कि जो मतलब जिसके लिए क्रिटिसाइज ना करा जाए, और अच्छा भी उसने संभाल के रखा, एक एंड लूज भी नहीं होने दिया अपनी टीम के लिए। और ओवरऑल इन्होंने फिनिशिंग बहुत अच्छी करी, सुंदर भी अच्छा खेला, तो इस टीम ने कॉन्फिडेंस दिखाया है। और ये टीम मुझे लगता है कि बिल्कुल आतिशबाजी की जगह मुझे लगता है ये कैलकुलेटिव टीम है थोड़ी सी, जिसपे आपको वो लगता है कि वो नहीं है ये वाली टीम, या तो आर पार या खत्म, नहीं, ये थोड़ी सी वो है कि अबव एवरेज परफॉर्मेंस देने वाली, की जो संभल के भी खेलती है थोड़ा सा क्लियर। और भाई अच्छा लगा है, टीम अच्छा कर गई कल, क्योंकि एक चीज है कि कोई भी टीम अगर इतनी बुरी तरीके से हारेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कि टूर्नामेंट स्टार्टिंग बुरी तरीके से सारे मैचेस ही हार जाए। और दूसरा सीएसके का तो हारना बनता है, उनकी क्रिकेट उतनी खास नहीं होती, जबकि ये फिर भी ठीक ठाक उनसे बहुत बेटर कर रहा है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। लेकिन भाई मिलर को ये हॉन्ट करने वाली चीज वो हमेशा होता है। आपने मान लो कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो और आपको वहां पर डिसीजन लेना है, और आप वो डिसीजन ले सकते, आपके हाथ में वो डिसीजन, और आप चाह रहे हो वो लेना, लेकिन आप गलती से लेना भूल जाते हो, लेते नहीं हो, फिर आप रिग्रेट करते हो, यार वो ले लेता ना, या वो जैसे आप कई बार मेरे साथ भी होता है, फिर मुझे सुनाती है शॉर्टकट में, कहता यहीं से मोड़ लेते, पार्किंग है, नहीं है, मैं कहता थोड़ा और आगे देख ले, फिर आगे पार्किंग नहीं मिलती, फिर इसके ताने शुरू, नहीं अपनी चलानी है हर चीज के अंदर। तो मिलर भी बोल रहा होगा कि अपनी ही चला के नहीं चल पाया। मिलता है आपसे एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।